हाय, मैं हूं पापा तौकीर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि सुम्बल जिस तरीके से खेल रही है, आप गए थे अब तक हमने देखा है बिग बॉस की हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई भी लाइक फैमिली पर्सन जाके बताए। तो लेकिन फिर भी आपने जाके सुम्बुल को एक दिशा मार्गदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं सुम्बुल अभी तक शालीन और टीना के साथ उनकी दोस्ती वैसी ही है। तो क्या कहना है आपको? काफी सवाल उठ रहे हैं अभी भी कि आप समझाने के बावजूद भी वो आपका कहना नहीं मान रही है। इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बिग बॉस जाके उसको समझाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना सा था कि जो चीज़ें उसके इर्द गिर्द हो रही हैं और जो जिस तरह का बाहर नैरेटिव फैल रहा है वो कुछ गलत हो रहा था। उसके लिए फिर मैंने बाकायदा बिग बॉस से और एंडेमॉल से रिक्वेस्ट की। उन्होंने मुझे परमिशन दी और बोला कि सबके सामने बोलिए। मैंने सबके सामने सारी बातें की। मैं वहाँ किसी की शिकायत करने नहीं गया था, मैं सिर्फ सुम्बुल को ये समझाने गया था कि जो बातें हो रही हैं वो किसी गलत ढंग से बाहर जा रही हैं और लोग अपनी पिक्चर क्लियर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद दुनिया ने क्या सोचा, और जो होता अमूमन कि अगर सुम्बुल की जगह कोई और लड़की होती तो बहुत बड़ा विक्टिम कार्ड खेलती उस दिन। उस विक्टिम कार्ड को खेलने से होता क्या कि चूंकि उस दिन सलमान भी उसके फेवर में बोल रहे थे, मैं भी इतनी बात बोल के आया था, देन पूरी दुनिया की निगाह उस बात पे थी। तो सुम्बुल चाहती तो उस दिन बहुत बड़ा विक्टिम कार्ड खेलती, रोना पीटना मचाती, सामान फोड़ती, फेंकती, भागती, सारे लोग उसकी तरफ हो जाते और एक सिंपैथी की लहर पूरे जगह पे फैल जाती और सुम्बुल उसी दिन गेम जीत जाती। लेकिन इसके बदले में होता क्या, दो लोग नेशनल खलनायक बन जाते। और मैं जानता हूं सुम्बुल को, सुम्बुल रिश्तों की अहमियत को बहुत समझती है और मुझे अपनी परवरिश पे पूरा भरोसा था और मुझे मालूम था कि सुम्बुल क्या करने वाली है। सुम्बुल ने बहुत मैच्योरिटी के साथ उस सारी पोजीशन को हैंडल किया जो शायद एक आम लड़की कभी नहीं करती और जो लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। सुम्बुल तुरंत अंदर गई और उसने उन दोनों को बुला के बोला कि अगर आप दोनों को कोई मेरी वजह से तकलीफ हुई हो तो उसके लिए सॉरी। इस जवाब की उम्मीद किसी को नहीं थी, क्योंकि बिग बॉस का घर ऐसा है कि वहां एक टिश्यू पे इशू बनता है, टिश्यू पेपर पे इशू बन जाता है। और इतनी बड़ी बात होने के बाद इतना काम कैसे, इतना शांत कैसे है ये लड़की? तो यही बात मैं बताना चाह रहा था कि सुम्बुल में और बाकी लड़कियों में फर्क क्या है। सुम्बुल ने जब ये सारी बातें करी, शाली ने इमीडिएट अपने पत्ते खोले कि भाई मेरा 8 साल का बच्चा है जो मुझसे दूर है और तुम्हारे पापा तुमसे दूर हैं, इसलिए मैं तुमसे अटैच हूं। टीना की आंखों में आंख डाल के उसने पूछा कि दीदी क्या आप वास्तव में मुझसे प्यार करती हो? देन उसने कहा हाँ। वो क्लियर हो गई बिल्कुल कि ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद उसने सारे घर वालों से बात करी, सारी बातें समझ में आई और एक बात उसको समझ में आई कि गलती सिर्फ दो लोग की नहीं है, गलती सारे लोग की है। क्योंकि सुम्बुल को छोड़ के उसके बारे में क्या बातें हो रही है सबको मालूम था, लेकिन किसी ने क्लियरली आके उसके सामने कहा नहीं। अकेले अकेले में उसको 1 to 1 बात करते रहे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बुला के दोनों को सामने करा के बात कर लें। सुम्बुल को ये बात बहुत ही समझ में आई, पर सुम्बुल ने चूंकि रिएक्ट नहीं किया था आम लड़की की तरह से, तो उसको लोगों ने दूसरे रूप में ले लिया। यहाँ तक कि अर्चना, जिसकी मैंने बहुत तारीफ की थी कि एक बड़ी बहन की तरह समझा रही है, उसने इमीडिएट रिएक्ट किया कि जब अपने बाप की बात नहीं मान रही है तो हमारी क्या मानेगी। तो वहाँ अर्चना की गलती नहीं थी, क्योंकि अर्चना जिस सोच की लड़की है वो वैसे ही रिएक्ट करती। और सुम्बुल को मैं जानता हूँ, सुम्बुल की परवरिश क्या है, वो कैसी है मैं जानता हूँ, मुझे मालूम था वो ऐसे ही रिएक्ट करेगी। क्योंकि डे 1 से वो दोनों लोग उसके साथ जुड़ गए थे। क्योंकि शालीन भी हमारे शहर का है तो उसको लगा कि ये बिल्कुल हमारे घर जैसा है, और टीना भी उसके साथ एक बड़ी बहन की तरह जुड़ गई। तो एक रिश्ता बन गया उन दोनों के बीच में। और देन उसने कहा भी था कि 2 अनमोल रत्न मेरे ये हैं। अचानक कोई ऐसी बात हो और वो रिएक्ट करके छोड़ दे सारा कुछ, वो आम लड़की कर सकती, सुम्बुल नहीं कर सकती। जो रिश्तों की अहमियत समझता है ना, वो नहीं करेगा ऐसा। वो उन सारी चीज़ों को परखेगा, समझेगा और उसके बाद क्या डिसीजन लेना है वो करेगा। और जब उन्होंने पिक्चर वही क्लियर कर दी, उन्होंने अपने रिश्ता बता दिया कि तुम्हारे साथ क्या है, यही तो गलत जा रहा था ना बाहर, वो बाहर उन्होंने ठीक कर दिया, तो सारी चीज़ें ठीक हो गई। अब उसके बाद वो उसके साथ रहती है या किसी के साथ बैठती है, घूमती है, क्या करती है, ये मेरे ख्याल से सब्जेक्ट ही नहीं है। अब सिर्फ ये देखना है कि सुम्बुल जिस तरह से चीज़ें समझ रही है और जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसका गेम देखना है बस। एग्जैक्टली। और अंकुर, जैसे कि अभी आपने गेम की बात की, तो गेम को लेके आज का प्रोमो हमने देखा कि सुम्बुल जो है गौतम के साथ रहती, तो गौतम उसे ताना मारता है कि तू यहाँ पे ओवर टाइम कर रही है, अभी तू जा, मतलब शालीन के पास जा, वो वहाँ जा, तू यहाँ क्या कर रही है, ये कॉन्स्टेंट बोलते जिसके ऊपर
आज हम देख रहे हैं प्रोमो में घर में झगड़ा होने वाला है। शालीन जो है वो सुम्बुल का सपोर्ट करके वो गौतम से इसी बात पे लड़ने वाले कि उसने ऐसा क्यों कहा। हाँ देखिए क्या है, उसमें उमर को भी लेके बात हुई है कि ये बहुत छोटी है तो वो उसका बाप भी बन रहा है, ये सारी चीज भी कही जा रही है। आप ये बोल के जबकि आए थे कि सुम्बुल जो है उसे बच्ची जैसे ना ट्रीट करो, वो काफी मैच्योर है, लेकिन फिर भी जो है यही सारी चीजें दोबारा से हो रही है, क्या कहना है? देखिए एक बात तो मैं कहूँगा कि एक तो प्रोमो आया है, कल प्रोमो देखा मैंने, और प्रोमो पे रिएक्ट करना मेरे को लगता है जल्दबाजी होगा। और अगर बाय द वे ऐसी कोई बात हुई भी है या अगर ऐसा कोई टॉन्ट मारा भी है तो देखिए बिग बॉस में 16 कैंडिडेट जीतने के लिए आए हैं, सारे एक चीज़ के लिए दौड़ लगा रहे हैं, ट्रॉफी के लिए। उसके लिए वो किसी की टांग भी खींचेंगे, किसी को धक्का भी मारेंगे, वहाँ नियम नहीं है कोई कि आपको अपने ट्रैक में दौड़ना है, किसी के दूसरे ट्रैक में नहीं जाना, नहीं, यहाँ कोई नियम नहीं है। यहाँ बस आपको जीतना है और जीतने के लिए एनी हाउ एनी वे आपको काम करना है। तो सब अपने अपने जो उन्होंने प्लान करके आए हैं वो उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी के सर पे पैर रख के जाएगा, कोई कुछ करेगा। सुम्बुल अपने तरीके से गेम खेल रही है। और रही बात शालीन का उसका पक्ष लेना और वो ऐसा बोलना, तो देखो शालीन ने तो क्लियर कर दिया कि वो मेरे बच्चे की जगह पे है, मैं उसको ऐसी ट्रीट कर रहा हूँ। तो अगर वो उसका फेवर कर रहा है तो कुछ गलत नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब वो बार बार इस बात को, अच्छा वहाँ पे क्या है कि मैंने देखा कि वहाँ पे छोटी छोटी बातों का इशू बनाना बहुत आसान हो गया आजकल। कल एवोकाडो पे बन गया था, टिश्यू पे बन गया था, तो ये तो बहुत बड़ी बात थी, तो इस पर तो लड़ाई झगड़ा होना ही था। उससे पहले भी वो गोरी ना गौरी का और उसका हाथापाई सब कुछ हुआ, पानी फेंकना, तो वो तो अब बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ हो गई। और आपको कल मेरे को बहुत हंसी भी आई और सुम्बुल को बहुत प्यार आया उसके ऊपर। वहाँ गोरी ना गौरी और अर्चना हुड़दंग कर रहे थे, उठा पटक कर रहे थे, और ये और साजिद बैठ के बोल रहे थे देखो नेशनल टीवी पे चल रहा है। मतलब इतना कूल कॉम मुस्कुराते हुए, पीछे लड़ाई चल रही है, इधर गुनगुन आराम से खाना खा रही है। तो यही चीज़ है, वो आम लड़कियों से बिल्कुल अलग है। और वो इस बार एक इतिहास बनाएगी, 15 साल का इतिहास रहा है बिग बॉस का, कि हर बार कोई वहाँ पे एक वन साइड बन गया है कि आप हल्ला मचाओ, शोर मचाओ, गालियाँ बको, कुछ ऐसा करो कि पब्लिक बहुत हाइप दे और आप जीत जाओ, निगेटिविटी से आप जीत जाओ। इस बार सुम्बुल उस लीग को तोड़ेगी। वो बताएगी कि काम तरीके से, बहुत पॉजिटिवली और बहुत मैच्योरिटी के साथ, बिना किसी की लाइन को मिटाए, अपनी लाइन बढ़ा के भी ये गेम जीता जा सकता है। और इस बार वो इतिहास बदल के आएगी, मुझे विश्वास है। अंकल यही जानना चाहूंगी, जैसे कि हमने कल के एपिसोड में देखा था, बिग बॉस ने जब सबको पूछा था कि ऐसे कौन से 2 सदस्य हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उनके जो दोस्त हैं उन्होंने भी, जैसे कि शालीन और टीना की बात करो तो उन्होंने भी एक नाम सुम्बुल का लिया, जिससे सुम्बुल को डेफिनेटली उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, बट कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज़ लगा, वो उनको सपोर्ट करती है और कहीं ना कहीं वो उन्हीं को कह रही है, जिसके ऊपर टीना ने सफाई भी दिया कि जो चीज़ सच है वो सच है। उनको ऐसा फील होता है कि वाकई सुम्बुल नहीं दिख रही है, तो उन्होंने ये चीज़ बोली। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि उनके दोस्त जिसके ऊपर सुम्बुल अपना जान भी दे रही है घर के अंदर, और जब बारी आती है ऐसी तो वो लोग सुम्बुल को सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं और वो सीधा सुम्बुल का नाम ले रहे हैं? पहला तो सुम्बुल दिखाई नहीं दे रही, पहला सवाल। डे 1 से लेकर अभी तक, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो घर के अंदर की बात हो, चाहे बाहर की बात हो, सबसे ज़्यादा बातें सुम्बुल की हो रही हैं। सुम्बुल क्या खा रही है, सुम्बुल रो रही है, सुम्बुल बैठ रही है, सुम्बुल उठ रही है। मतलब मैंने देखा कि पूरा का पूरा सिनारियो उसके चारों तरफ ही खींच रहा है। उसके बाद अगर बोला जाए कि वो दिख नहीं रही है तो ओके। अब रही बात सबका उसका नाम लेने की, तो मैं थैंक्स बोलूँगा जिन्होंने उसका नाम लिया, और सारे लोग का जो जिनको दोस्त भी कहती है, क्योंकि सुम्बुल को यही सब दिखाने के लिए कि कितने चेहरे होते हैं हर इंसान के पीछे, इसलिए तो मैंने बिग बॉस भेजा है ना उसको। तो ये सारी चीज़ें वो समझ रही है, देख रही है, हर्ट हो रही है, और जितनी बार वो हर्ट होगी, जितनी बार वो गिरेगी, उतनी बार वो पूरी ताकत से बाहर निकलेगी और हर बार एक नई सुम्बुल आपको दिखाई देगी। आप देखिए डे 1 से लेकर अभी तक अगर आप उसको ग्राफ देखेंगे तो आपको ग्राफ उसका उठता हुआ दिखेगा। और बाकी लोगों ने क्या है, शुरुआत से ही अपने ग्राफ को बहुत ऊपर कर लिया, अब वो फ्लेक्सिबल हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेकिन सुम्बुल एक पूरे ट्रैक के साथ जा रही है, बिल्कुल नीचे से ऊपर जा रही है। लास्टली अंकल क्या कुछ कहना चाहते हो सुम्बुल के फैंस के लिए, और जो बिग बॉस लवर्स हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेज आप देना चाहते हो? हाँ, मैं सबसे पहले तो जो सुम्बुल के फैंस हैं उनको बोलना चाहूँगा कि आपके जैसे फैंस मैंने आज तक देखे नहीं है। मतलब बहुत कट्टर फैंस हो आप लोग, और मेरे ख्याल से इतने डिवोटेड फैन मैंने किसी के नहीं देखे। फैन नहीं, बिल्कुल आर्मी है ये। और अभी जो कुछ लोग जिनको आप लोग हैटर्स कह रहे हो, हैटर्स नहीं है, उनको आप गलत मत बोलो। वो सुम्बुल को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और जब हम किसी को ज़्यादा चाहते हैं ना तो उससे नाराज़ होने का भी हक हमारा बनता है।
तो अभी थोड़े से नाराज होते हैं क्योंकि वो एक आम लड़की की तरह चाह रहे हैं कि वो सुंबुल रिजेक्ट करे। सुंबुल आम लड़की नहीं है और ना वो वैसे रिजेक्ट करेगी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सुंबुल के साथ ऐसे ही डटे रहिए और सुंबुल ये बिग बॉस आप लोगों के लिए जीतेगी, क्योंकि आप लोग एक नया इतिहास रचने जा रहे हो कि एक ऐसा बंदा, एक ऐसी बंदी जो इस वक्त मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की हर वो लड़की जो छोटे शहरों में रहती है, जिसके अपने सपने हैं, जिसके सामने आसमान है लेकिन उसके बाद पंख नहीं है, उस पंखों को उड़ान देने के लिए उन्हें एक पापा तौकीर की ज़रूरत है हर घर में। और सुंबुल वो पहचान बनने जा रही है, वो पहचान बनाने वाले हो आप लोग। तो आप लोग उसका साथ दो। सुंबुल आपकी पूरी इच्छाओं को, पूरी आशाओं को पूरा करेगी, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद।